बारिश की रात थी। सड़क पर पानी की हल्की परत झिलमिला रही थी। गली के मोड़ पर एक छोटा सा चाय का ठेला था जहां कुछ लोग भीगते हुए चाय पी रहे थे। उसी समय वहां एक आदमी आया, गीला, थका हुआ, हाथ में बस एक पुराना बैग। उसका नाम था रवि। रवि किसी फैक्ट्री में काम करता था। आज उसकी ड्यूटी देर तक चल गई थी। वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था क्योंकि उसकी छोटी बेटी मीरा बीमार थी। उसने जेब टटोली, कुछ सिक्के और एक पुराना मोबाइल जो अक्सर खुद ही बंद हो जाता था। वो बस स्टॉप पर पहुंचा तो देखा एक आईफोन बेंच पर पड़ा है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि पुलिस को दे दूं, लेकिन फिर मन में आया पहले देख तो लूं किसका है। फोन चालू किया तो लॉक नहीं था। स्क्रीन पर वॉलपेपर में एक छोटी बच्ची की फोटो थी, बिल्कुल उसकी मीरा जैसी। नीचे नोटिफिकेशन आया, डैड प्लीज कम होम सून। रवि के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। उसने कॉल लिस्ट देखी, सबसे ऊपर एक नाम था, निशा। उसने डरते डरते कॉल लगाया। फोन के उस पार से एक औरत की आवाज आई, रोते हुए, आप कौन हैं? ये फोन कहाँ मिला? रवि बोला, मैडम ये मुझे सड़क पर मिला, शायद किसी का गिर गया हो। महिला बोली, कृपया इसे स्टेशन रोड के पास वाले पुल पर ले आइए, वो मेरे पति वहीं थे। रवि कुछ समझ नहीं पाया लेकिन बोला, ठीक है मैं आता हूँ। बारिश तेज हो गई। उसने अपने सिर पर थैला रखा और फोन को छाती से चिपका लिया। पुल के नीचे पहुँचते ही उसने देखा कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। पुलिस भी थी। किसी का एक्सीडेंट हुआ था। रवि पास गया तो देखा वही आदमी जिसकी फोटो मोबाइल के गैलरी में थी, वही बच्ची, वही मुस्कान, बस अब शरीर बेहोश पड़ा था। पुलिस वाला बोला, फोन नहीं मिला अभी तक। रवि ने कांपते हुए वो मोबाइल आगे बढ़ाया। सर ये रहा उसका फोन। महिला जो अब वहां पहुंच चुकी थी भागकर आई और अपने पति के शरीर के पास गिर पड़ी। ये उनका फोन है, उसने रोते हुए कहा। फिर रवि की तरफ देखा और बोली, आपको कैसे मिला? रवि बोला, बस यहीं पास में पड़ा था। महिला ने उसकी आंखों में देखा, शायद भगवान ने आपको भेजा है। रवि ने कहा, मैडम आपकी बेटी की फोटो देखी थी फोन में, बहुत प्यारी है। महिला चौंकी, वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भतीजी है, हमारी खुद की कोई संतान नहीं थी। रवि ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक नजर ऊपर देखी, बादल गरज रहे थे। अगले दिन रवि को उसी नंबर से कॉल आया, भाई साहब कल आपकी वजह से हमें पति का फोन मिला, उसमें उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी, अगर वो नहीं मिलता तो मैं टूट जाती। शुक्रिया। रवि ने कहा, मैडम बस इंसानियत थी। लेकिन जब उसने फोन रखा तो उसके पुराने मोबाइल में एक मैसेज आया, लो बैलेंस। वो हंस पड़ा। दिन बीते, रवि की बेटी की तबीयत बिगड़ती गई, दवाइयों के पैसे नहीं थे, वो खुद परेशान था। तभी उसी महिला का फिर से फोन आया, आपने कल मदद की थी, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। रवि ने मना किया लेकिन उसने जिद की, प्लीज आने दीजिए। जब वो उसके घर पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। वही बच्ची दरवाजे पर खड़ी थी, मीरा जैसी ही, मुस्कुराती हुई। महिला ने कहा, आपकी बेटी को डॉक्टर दिखा देंगे, कोई खर्चा मत कीजिए। रवि के आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे दोनों परिवार करीब आने लगे। महिला निशा अक्सर रवि की बेटी को देखने आती। एक दिन उसने बताया, मेरे पति की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग में लिखा था, अगर किसी दिन मैं ना रहूं तो मेरी कुछ कमाई जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में लगाना, शायद आपकी बेटी वही पहला बच्चा होगी। रवि चुप था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक गिरा हुआ मोबाइल उसके जीवन की दिशा बदल देगा। कुछ महीने बाद मीरा ठीक हो गई। उसने फिर स्कूल जाना शुरू किया। रवि रोज काम से लौटकर मीरा को गोद में उठाता और कहता, देख उस अंकल का फोन हमारी जिंदगी बदल गया। एक साल बाद उसी
उसी सड़क पर जहां रवि ने मोबाइल पाया था, एक बेंच लगाई गई, उस पर लिखा था, कभी किसी चीज को बेकार मत समझो, हो सकता है वो किसी की आखिरी उम्मीद हो। रवि आज भी रोज वहां जाता, चाय पीता और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता। धन्यवाद उस भूले हुए मोबाइल के लिए। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।